जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ही ब्रेन आपका कमजोर होगा। अगर आप यहाँ पे जितने लोगों को आप देखेंगे जो सबसे कम बोलते होंगे ना, आप देखो वो सबसे ज्यादा तेज होंगे पढ़ने में। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना बाबू, तो हमारी एनर्जी रिड्यूस होती है, मतलब हमारी ब्रेन की एनर्जी कम हो रही होती है। और जब हम ज्यादा शांत रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसको आप ऐसे समझिए, आप बड़े बड़े संत महात्मा को देखिए, वो जंगल में क्यों गए? ताकि वो किसी से बोल ना पाए, ताकि वो किसी से बात ना कर पाए। और जब वो बात ना कर पाए, जब बात ना कर पाए, तभी तो उनका ब्रेन नई नई चीजों को खोज पाया। जब वो बोलते ही रहते, सिद्धार्थ को जंगल में जाना क्यों पड़ा? तभी तो ब्रह्म ज्ञान की खोज हो पाई बाबू। अगर वो घर में थे, अगर वो घर में रहते तो क्या ब्रह्म ज्ञान की खोज होती? आज सिद्धार्थ जी को अपने भगवान के रूप में जाना जाता है, गौतम बुद्ध जी को भगवान के रूप में जाना जाता है। क्यों? स्वामी विवेकानंद को भगवान के रूप में जाना जाता है। क्यों? एक महापुरुष भगवान के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपने दिमाग को शांत करके नया ज्ञान को क्या किया, निकाला। बाबू आप लोग ध्यान रखें, जितने मेरे यहाँ पे गर्ल्स हैं, आप कोशिश किया करें कम से कम बोलिए। जब मौका रहे ना तभी बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। जब कोई बुलाए तब बोलो, कोई जरूरत नहीं है अल्लुल जल्लुल बोलने की। आप ऑलरेडी अपने दिमाग में बोल रहे होते हो, हमेशा आपका दिमाग शांत नहीं रहता है। लेकिन जब आप बाहर बोलते हो और अंदर भी बोलते रहते हो, तो दोनों ब्रेन में क्या होता है, एनर्जी कम हो रही होती है, खत्म होती है। और ब्रेन का जो अटेंशन पावर रहता है वो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप लोगों से बात करते हो ना, तो आपको थोड़ी पता है कि सामने वाले की तरफ से क्या बात आएगी। आपको नहीं पता है कि अच्छा भी आ सकता है और खराब भी आ सकता है। अब हो सकता है अगर अच्छा आएगा तो आपके लिए फायदा है, अगर हो सकता है सामने वाले इंसान ने कुछ गलत बोल दिया, आपके दिमाग में बैठ गया हो, अब वही दिमाग में आपके चलेगा। उससे बढ़िया क्या है, बोलो ही मत, तो ना अच्छा आया ना खराब आया, तो आपके दिमाग में कोई बात गई नहीं। इससे क्या होगा, जब आपका जरूरत रहेगा तभी बोलोगे, नहीं तो आप पक 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 बोलते रहोगे ना। अच्छा, अब आपको लगता होगा सर अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारा जीवन चलेगा कैसे? बाबू आपके लिए बोलने के लिए क्या चीजें कम है क्या? ये क्या है, किताब क्या है? ये बोलने के लिए तो बनी है। आप इसे पढ़ो, ये आपसे बात कर रही है। आप कॉपी में लिखो, आपसे कॉपी बात कर रही है। आपकी पेन आपसे बात कर रही है। आपकी बैग आपसे बात कर रहे हैं। आपके टूल्स आपसे बात कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपसे बात करने के लिए लगी हैं। अच्छा बाबू, अगर हम इस लेसन को पढ़ेंगे, क्या हमसे खराब बोलेगा या अच्छा बोलेगा? ये अच्छा बोलेगा, तो हमें इससे बात करनी चाहिए ना। हमें और फ्रेंड सर्कल से बात करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहला काम है बाबू, आप अपने दिमाग को शांत रहने की कोशिश करवाओ। जितना शांत उतना बढ़िया। जितना ज्यादा आप ड्रैगन के अंदर शांत रहेंगे, उतना ही ज्यादा नई नई चीजों को क्या कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। जितना बोलेंगे, प्रिया का देखो, अगर आप ब्रेन देखोगे ना, बहुत कमजोर हो चुका है, बोलती बहुत है। ये क्या नाम है, खुशबू। खुशबू का जो ब्रेन है ना, बहुत कमजोर हो चुका है, ये बोलती बहुत है। और ये शांत रहना शुरू कर देगी ना, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते में तेज हो जाएगी। मेरे से लिखवा के ले ले बाबू तू। अगर आप देखोगे तो जया और नीलम बहुत कम बात करेंगे आपसे। जितना बोलोगे उतनी बात करेंगे। जया तो बहुत कम बात करेगी, जब बोलोगे तभी बोलेगी, नहीं तो नहीं बोलेगी। इसलिए दोनों का ब्रेन धीरे 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 ट्रेंड होता जा रहा है। प्रिया को भी देखोगे, जितना कम बुलाओगे उतना ही बोलेंगे। जितना जितना कम बोलोगे उतना, इनसे अगर बोलोगे नहीं तो बोलेंगे नहीं जल्दी। एवरीबडी आर हियर। रितिका है, जितना बुलाओगे उतना ही बोलेंगे। अंशिका इधर बैठी है, जितना बुलाओगे। शिवानी थोड़ा ज्यादा बोलती रहती है। तो इससे क्या होगा, जितना आप बोलोगे ना उतना ही ब्रेन कमजोर होगा बाबू। आप एक ही आदत बनाओ, कम से कम बोलो और पढ़ाई सबसे ज्यादा आ जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान देखो ना, जैसे बड़े बड़े जो संत महात्मा तो क्या करते थे बाबू, वो कम से कम बोलते थे। उनका जो आदत थी ना, वही हमें पकड़ना है, बस कम से कम बोलना। अगर आप हमें देखोगे ना, तो मैं सिर्फ ज्यादातर क्लास में बोलता हूँ, बस मेरा पढ़ाने का काम ही है। नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा, नहीं बोलूंगा तो आप सुनोगे ही नहीं, तो हमारा काम नहीं था। और अगर हमसे देखोगे ना मेरे को पड़ोस से मतलब है, ना रिश्तों से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ना मेरे कोई जानता है, ना मेरा किसी से बोल। मैं फोन तक नहीं उठाता, मैं अपने फैमिली के अलावा किसी से बात नहीं करता। चाहे किसी के पेरेंट का कॉल आ जाए, किसी के पेरेंट का कॉल आ जाए, मैंने ड्रैगन के लिए अलग से नंबर दे दिया निकाल के। अर्जुन संभालते हैं अपने कंपनी के लिए, मैंने इनको नंबर दे दिया, अभिषेक को। कंपनी का सारा काम अभिषेक संभालते हैं। मेरे फोन में सिर्फ मेरी मदर का कॉल आता है और मेरे फादर का कॉल आता है, मेरी ब्रदर का, मेरे सिस्टर का, बस। वो भी हफ्ते में 1-2 दिन बार, बस। वो भी जल्दी मैं उठाऊंगा नहीं, जब खाली होंगे तभी उठाऊंगा मैं। क्या जरूरत, 2-4 मिनट बात कर लिया, हो गया काम। टॉक टू लेस एंड ग्रो योर ब्रेन्स। ओके, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी।
पढ़िए, आपके पास किताबें बात करने के लिए बहुत। मैं आपको अपना एक तरीका बताता हूँ, मैं किससे बात करता हूँ। मैं डायरी से बात करता हूँ बेटा, मैं व्हाइट पेज से बात करता हूँ। मैं जब भी मेरा बात करने का मन होगा ना, तो मैं क्या काम करूंगा पता है, मैं एक पेज निकालूंगा या डायरी निकालूंगा, अपने सपने के बारे में लिखूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, क्या पहुंचना है, कितने पैसे कमाने हैं, कितने आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है अपनी जिंदगी में, अपने डायरी से बात करता हूँ। 2-3 पेज लिखता हूँ मैं बढ़िया से, तो मेरी बात हो जाती है। पर्सनल बातें हो गई, ना मेरे से कोई गलत बातें हुई, ना मेरे से कोई बुरा बातें हुई। इसलिए टॉक टू आवर बुक्स, अपनी किताबों से बात करो, अपने कॉपियों से बात करो, अपने पढ़ाई से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने जो अच्छे फ्रेंड हैं उनसे बात करो। बाकी किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा, उससे उलझ के क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। वो अपनी जगह मस्त है, अपनी जगह मस्त हो, लेकिन आप अपना ब्रांडिंग गिरा लिए। उससे उलझ के क्या फायदा? वो अपने अलग क्लास का है, आप अलग क्लास के हो। उससे बहस करने से क्या मिल रहा है? आपको भी डांटा गया, आपको भी निगाह में गिर गए, आपका भी नाम खराब करा गया, आपको भी पूरे क्लास में सबसे सामने लज्जित किया गया कि खुशबू झगड़ा कर रही थी, ये कर रही थी, ब्रांडिंग गिर गई बाबू। इसलिए उससे उलझ के क्या मिला हमें? उससे बढ़िया आप जब तक उससे उलझते थे, वो तो बढ़िया हिंदी रीड कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग गाइस। अच्छे से पढ़िए, शांत रहिए, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। टाइम मत वेस्ट करिए। 2 घंटा मिला था, 2 घंटे 10 मिनट लड़ने में लगा दिए, 10 मिनट लड़ने में निकल गया। हमारा 10 मिनट चला गया ना। 10 मिनट में अगर आप कुछ भी याद किए होते बाबू, तो आपका एक कंटेंट बन गया होता, एक वीडियो बन गया होता। बाबू आप लोग को एक ही काम करना है कि आप लोग जितना पढ़ पाओ और उतना लोगों को दिखा पाओ। लोग आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं है, हो सकता है आपकी वीडियो से पढ़ लो, हो सकता है किसी के पास सुविधा नहीं है, कोचिंग नहीं आ सकता, हो सकता है आपके पढ़ाने से पढ़ ले। सबके पास बाबू पैसा थोड़ी है ना कि हमारे यहाँ कोचिंग में आके पैसा पे करे 500। लेकिन हो सकता है बेचारा हमारी वीडियो से उसका रिवीजन हो जाए, हमारी वीडियो से उसकी पढ़ाई हो जाए, और वही पढ़ाई आपका भी हो रहा है, तो हमारा दोनों काम हो गया ना। पता नहीं बाबू, इतने बच्चे ऐसे आते हैं कोचिंग में अपने, उनके पेरेंट बोलते हैं सर हमारे बच्चे को पढ़ा दो, हमारे पास अभी हैसियत नहीं है पैसा देने की। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं बेटा। तो इसलिए मैंने सोचा यार चलो आपकी पढ़ाई का ही कंटेंट बना देते। आपको वही, आप वही पढ़ ही रहे हो और वही क्या कर दिया हमने, और उसके साथ साथ आपका भी नाम हो गया, आपने लोगों की मदद कर दिया। जैसे अगर मैंने बाबू से हिंदी पढ़वाया वहां पे, जया से, पूनम से, तो क्या और बाकी जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा? वो भी हिंदी पढ़ना सीख गए, वो भी सीख गए, हिंदी पढ़ना सीख गए, पोयम सीख गए, शब्दार्थ सीख गए, अर्थ सीख गए। उनका 7 ही मिनट में रिवीजन करा दिया। वो भी जाके पेपर, मेरा एक वीडियो देख करके जाके पेपर दे देंगे, उनका भी नंबर आ गया अच्छा खासा। इस तरीके से बाबू हमें एक दूसरे की क्या करनी है, हेल्प करनी है। इसलिए जो भी पढ़ो अच्छे से शूट कराओ, एक ही टाइम में अच्छा बताओ, चलेगा? ओके, थैंक यू।